अमित शाह आखिर क्यों नहीं दे रहे जवाब? मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं। संसद में आने का ऐलान हुआ, सबको अमित शाह का इंतजार था, लेकिन जब शाह संसद परिसर में पहुंचे तो विपक्ष के सवालों का सामना करने के बजाय क्या वो सदन की कार्रवाई से दूर रहे? क्या वो वहां से भाग चुके थे? नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज बात होगी अमित शाह के उस मौन की, उस चुप्पी की जिसका इंतजार संसद के भीतर विपक्षी नहीं पूरा राजनीतिक गलियारा कर रहा था। मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्ष लगातार अमित शाह से जवाब मांग रहा है। छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता हुई। पुलिस कार्रवाई में कई युवा घायल हुए और महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए। इन्हीं सवालों के बीच सत्ता पक्ष की तरफ से ऐलान किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष से कहा कि चर्चा से भागना मत, अमित शाह हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष का सवाल फिर वही था, अमित शाह कहां हैं? विपक्ष का आरोप है कि जिस गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा था, उनके संसद में मौजूद होने के बावजूद सदन में उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद संसद परिसर में सियासी टकराव और नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते नजर आए तो विपक्षी सांसदों ने भी हाथों में पोस्टर लेकर अमित शाह से जवाब मांगना शुरू कर दिया। नारे गूंजे, अमित शाह जवाब दो, छात्रों पर कार्रवाई का जवाब दो। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सरकार के पास हर सवाल का जवाब है, अगर अमित शाह चर्चा के लिए तैयार है, अगर विपक्ष से कहा जा रहा है कि वह भागे नहीं, तो फिर अमित शाह खुद सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर जवाब देने के बजाय मुद्दे को राहुल गांधी की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से भी राहुल गांधी को लेकर तीखे बयान दिए गए और कहा गया कि अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन चर्चा से भागना नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने भी साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि चाहे घटना कहीं भी हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग का विरोध होना चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि झारखंड में क्या हुआ या दिल्ली में क्या हुआ, सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है। अगर पुलिस कार्रवाई हुई तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? अगर छात्रों के साथ बर्बरता के आरोप लगे तो जांच कौन कराएगा? अगर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप है तो जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह इन सवालों पर संसद में खुलकर कब बोलेंगे? संसद का मॉनसून सत्र अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। विपक्ष इंतजार में है और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है। तो फिर इंतजार किस बात का है? आखिर क्यों चुप है अमित शाह? आखिर क्यों नहीं दे रहे कोई जवाब? क्या संसद में उठ रहे इन सवालों का सामना होगा या फिर सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बीच असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? अब निगाहें अमित शाह के अगले बयान पर होंगी, क्योंकि सवाल विपक्ष के ही नहीं है। इन सवालों का जवाब देश भी जानना चाहता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।